हैं? करंट अफेयर्स सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो क्या करते हैं कि घटनासार की अर्धवार्षिकी आती है उससे करते हैं। 3-4 टेस्ट मैं टाइम लिमिट में देकर देख लेती हूँ कि 150 क्वेश्चंस क्योंकि यहाँ पे आते हैं तो वो टाइम फ्रेम में हो जा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं ताकि वो बार बार वो इतनी मोटी बुक जो है वो फिर से उठाना ना पड़े। दोस्तों आज हमारे साथ है यूपीपीएससी 2021 में सिलेक्टेड कैंडिडेट रश्मि यादव मैम है, जिनका एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी थैंक यू सर। मैम सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? सर मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई जो है जौनपुर से कंप्लीट की है यूपी बोर्ड से। उसके बाद मैंने बीएससी बायोलॉजी से किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। एंड देन मैंने एमएससी बॉटनी से किया है सर, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की और ये मैंने जो है 2021 वाला मेरा 3rd अटेम्प्ट था और पीसीएस में, और मेरा जो है फर्स्ट इंटरव्यू था। और मैंने 4 बार प्रीलिम्स दिया है पीसीएस में और 4 बार मैंने मेंस लिखा है। मैम जैसा कि आपको भी पता है कि अभी प्रीलिम्स का एग्जाम का डेट आ गया, 14 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम होना है, तो अभी 4 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आप बताइए क्या स्ट्रेटजी मतलब अपनानी चाहिए ताकि प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर सकें, और बुक लिस्ट वगैरह क्या फॉलो करना चाहिए? जी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है स्पेसिफिक फोकस करना होता है, ख़ास करके पीसीएस में, यूपी पीसीएस में। यहाँ पे अगर आप पहले से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं बेसिक्स की, तो उसके बाद आपको सीधे जो है वो घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, इंग्लिश में प्रीव्यू करके आती है और हिंदी में पूर्वावलोकन करके, तो उसे आपको फॉलो करनी है। 8 बुक्स आती हैं, उसमें से आप करंट अफेयर्स और हिस्ट्री की जो है करंट अफेयर्स और इकोनॉमी की वो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी 5 बुकलेट जो है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी, साइंस और इन्वायरमेंट की, ये ज़रूर फॉलो करनी है। तो आपको जो है वो एक बार पूरा उससे गो थ्रू होना है घटना चक्र पूर्वावलोकन से। फिर उसके बाद सर क्या करनी है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पॉलिटी में हमें डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये सब स्पेसिफिक फोकस करना है। और हिस्ट्री में ऐसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए और 1857 का रिवोल्ट हो गया। ऐसे ऐसे चैप्टर्स आइडेंटिफाई करके फिर हमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पे आना है। तो जैसे लक्ष्मीकांत में वही स्पेसिफिक चैप्टर सिर्फ पढ़ने हैं, और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं पीसीएस में। और उसके बाद ज्योग्राफी में 11th-12th की एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है। एंड इकोनॉमी को तो के मोस्टली करंट बेस्ड होते हैं, उसमें करंट बेस्ड आते हैं, जैसे मिनरल डेटा हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, तो ये सब चीज़ें पढ़नी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप लोग के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि अनअकैडमी के साथ अब आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को एक लेवल और अप कर सकते हैं। अनअकैडमी की एक्सपर्ट लेड क्लासेस जिसमें आपको इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे कि मुन्नार पटेल सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स, कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल्स और मॉक टेस्ट से आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक जबरदस्त रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर के बारे में बताते हैं, जिसमें आपको अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन लेने पर या कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर पूरा 20% ऑफ मिलेगा। इसके लिए आपको सिर्फ मेरा कूपन कोड ISBabu10 यूज करना है सब्सक्रिप्शन परचेज करते टाइम। सिर्फ ISBabu10 कूपन कोड का यूज करके आप अपने तैयारी को एक नया लेवल पर ला सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है, 28 जनवरी तक, इसलिए जल्दी से जल्दी इनरोल करें और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तैयारी करें एंड लेट्स क्रैक इट। और हाँ, बस इतना ही नहीं, आप लोग के लिए एक नया और बड़ा सरप्राइज है। आप सबकी यूपीएससी की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए अनअकैडमी यूपीएससी ऑफलाइन सेंटर भी खोल लिया है, जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में है। यहाँ पर भी आपको अनुभवी शिक्षक व्यक्तिगत मार्गदर्शन और समर्थन देंगे, जो आपको यूपीएससी परीक्षा को सफलतापूर्वक क्रैक करने में मदद करेंगे। तो यहाँ भी एडमिशन 2024 के लिए चल रहा है। फाउंडेशन बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 4 फरवरी से। तो दोस्तों देरी किस बात की, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इनरोल कीजिए। और हाँ, हमारा कूपन कोड ISBabu10 का यूज करना ना भूलें। मैम करंट अफेयर का काफी वेटेज रहता है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स में, तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की थी और कैसे? करंट अफेयर्स सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा
इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन या 32-33 क्वेश्चन तक भी आते हैं यूपी पीसीएस में। तो यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स के लिए एससीएस के एक मंथली जो वीडियो आते हैं लगभग 1 से 1.5 घंटे का रहता है, उससे मैं जो है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ, वो रहता है मेरा सोर्स और मेजर सोर्स। और एक PT 365 विज़न IAS की आती है लास्ट में, वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद आई दृष्टि आती है सर, मैं उसको बस एक बार ये गो थ्रू हो जाती हूँ उसके थ्रू, ताकि ऐसा ना लगे कि कुछ छूटा हुआ है। लेकिन जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो क्या करते हैं कि घटनासार की अर्धवार्षिकी आती है, घटना चक्र की आती है, उससे करते हैं और आई दृष्टि से करते हैं। तो आप कोई भी एक सोर्स फॉलो करिए, मतलब पहले से कुछ चीज़ें कवर करके रखिए, क्योंकि जो आई दृष्टि आती है वो बिल्कुल 15 या 20 दिन पहले आती है, तो वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है उस टाइम पे कवर करना। तो इसलिए पहले से कुछ चीज़ें करके रखिए करंट अफेयर्स। तो जैसे कि बहुत सारे छात्रों क्या होता है कि जब एग्जाम टाइम आता है तो बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट वगैरह होता है तो मॉक टेस्ट नहीं देने जाते हैं, बहुत सारे लोग देने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, या फिर आपने दिया था कि नहीं मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट सर मैं ले आती हूँ घर पे, जैसे दृष्टि IAS या GS वर्ल्ड का या ध्येय IAS का, सिर्फ 3-4 मैं टेस्ट ले आती हूँ लास्ट में जब सारी प्रिपरेशन हो गई रहती है। तो 3-4 टेस्ट मैं टाइम लिमिट में देकर देख लेती हूँ कि 150 क्वेश्चंस क्योंकि यहाँ पे आते हैं तो वो टाइम फ्रेम में हो जा रहे हैं और कुछ ठीक ठाक। जैसे कट ऑफ जो है हमारी पिछले 3-4 साल से लगभग 85 से 90 के बीच में जा रही है जनरल की। तो और उसमें भी वुमेंस का जो है लगभग 6-7 क्वेश्चन कम होता है कट ऑफ। तो ये देख लेना है कि हमें एटलीस्ट 95 क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हों एक सेफ कट ऑफ के लिए, तो उतना हो जा रहा है, इसलिए 3-4 टेस्ट इनफ हैं वो लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। बताइए कि मेंस का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एंड क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो करना चाहिए ताकि प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद मेंस की तैयारी की जा सके? सर मैंने मेंस के लिए मेजर सोर्स मेरा जो था वो यूपी पीसीएस और यूपीएससी का PYQs था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। यूपीएससी के मैंने 2013 से लगभग 2020 तक के क्वेश्चन सारे कवर किए थे और यूपी पीसीएस के लगभग जो 2-3 साल के क्वेश्चन हुए थे वो किए थे मैंने। और उसको करने के बाद मैंने देखा कि जो सिलेबस में जो टॉपिक्स छूट रहे थे उसको मैंने कवर किया था। और जो मेरा एक और सोर्स रहता था कि करंट अफेयर्स के लिए वो मैंने इंस्टा सिक्योर एक आती है इनसाइट्स IAS की कंपाइलेशन आती है मंथली, लगभग उसकी GS 1st, 2nd, 3rd, 4th सबकी आती है। तो करंट अफेयर्स के जो मेजर टॉपिक्स रहते थे मैंने उससे कवर किए थे और टॉपर्स के कॉपीज़ मैं देखती थी उन एक आइडिया लेने के लिए कि कैसे लिख रहे हैं लोग। तो ये मेजर 4 सोर्स थे मेरे। तो उसके अलावा क्या बुक लिस्ट वगैरह होनी चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए? तो बुक लिस्ट सर ये ज़्यादा बुक लिस्ट से तो नहीं, मैंने ज़्यादातर प्रिपरेशन जो है वो की है जो मतलब प्रीलिम्स के लिए जो बुक्स मैंने पढ़ी थी वो तो थी ही। उसके अलावा जो है जो विज़न के सोर्स हैं ऑनलाइन जो PDF आते हैं वो सब, और ज़्यादातर मेरे इंस्टा सिक्योर के जो रहते थे और ये PYQs के मैंने ले रखे थे एनालिसिस, पूरा दृष्टि IAS की एक बुक आती है, वो पूरा आंसर्स एक्सप्लेनेशन सही सब लिखे रहते हैं तो वहाँ से। और ज़्यादातर मैंने जो डेटा फैक्ट्स कोड्स ये सब जो इंक्लूड कंपाइल किए थे सर, वो सब जो है रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे आंसर्स में इंक्लूड करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग को आज का ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।